सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ। हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मावतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। जय जगन्नाथ। पूर्व विचारधारा में हमने बताए थे, भगवान महापुरुष अच्युतानंद को बताए, ये जो भविष्य पुराण का रचना हो रहा है, ये भक्त लोगों को ही आनंद देगा और भक्त लोग भविष्य मालिका के माध्यम से कलियुग की अंत में मेरे शरण में आएंगे। उसी समय मैं अवतार लूंगा और भक्त लोगों को उद्धार करूंगा। वसुमाता धरती माता को रक्षा करूंगा, गौमाता को रक्षा करूंगा और सिद्ध साधु पंचभूत को मैं रक्षा करूंगा। तो इसीलिए भविष्य मालिका का रचना किया गया। वो भी 5126 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। तो पंच सखा में अनन्यतम महापुरुष शिशुअनंत दास महाराज ने कलियुग के अंत के बारे में अपना भविष्य ग्रंथ मालिका में लिखे हैं। कलियुग 5 सहस्र गले विष्णु जे जन्म होइबे भले, 5 सहस्र से नर शरीरे प्रभु जे राजुति करिबे भले। महापुरुष शिशुअनंत दास महाराज भविष्य ग्रंथ में ही रचना किए। कलियुग का 5000 वर्ष के बाद भगवान महाविष्णु, भगवान श्रीनाथ, भगवान श्री नारायण पर एक बात यही है, हर युग में प्रभु अवतार लिए हैं, पर कली युग में जब अंत होगा तब भगवान कल्कि जो आएंगे वो उसी समय वैकुंठ को छोड़ के आएंगे। यानी जब प्रभु अवतार लिए हैं पिछले समय में, हर युग में, उसी समय में वैकुंठ में भी प्रभु अपना स्थिति, अपना स्वरूप और अपना प्रकाश से थे। पर इस समय कलियुग के अंत में जो कल्कि भगवान आएंगे तो
भगवान महाविष्णु ही खुद अवतार लेंगे। वैकुंठ तेजीण देव चक्रधर, वैकुंठ तेजीण देव चक्रधर, बीजे संबलन ग्रहर, गंगा तीरे वास विष्णु जसा में, विष्णु जसा विप्र पर, सच्चिदानंद भगवान की। वैकुंठ तेजीण देव चक्रधर विजय संबल नगर, महापुरुष अच्युतानंद दास भगवान बताए, सुदाम तुम यही लिखो, जब कलियुग का अंत होगा, जब मैं कल की अवतार धारण करूंगा, उसी समय में अपना आदि वैकुंठ को मैं त्याज्य करूंगा और मेरे साथ मेरा जो ज्येष्ठ भ्राता शेषनाग, उनको भी मेरे शरीर में लीन करके एक शरीर में मैं विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण की घर में, जिस ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु नारायण का पूजा होता है, जिस ब्राह्मण के घर में रोज भागवत पठन होता है, और जिस ब्राह्मण के घर वृद्ध गंगा बैतरणी के किनारे पर, उसी स्थान पर मैं अपना 64 कला संपन्न शक्ति से शेषनाग को अपने साथ लेके अनंत माधव की रूप में, जिसको शास्त्र भगवान कल्कि बताता है, वही भगवान कल्कि की रूप में मैं धरावतरण करूंगा और भगवान कल्कि के रूप में धर्म संस्थापना में करूंगा। सभी देवता का शक्ति, सभी देवी माता का शक्ति, सभी ग्राम देवती का शक्ति, सभी पंच तत्वों का शक्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड का शक्ति मेरे शरीर में मैं आकर्षण के माध्यम में ले लूंगा, अपना इच्छा से धर्म संस्थापना करूंगा। मेरे को रोकने वाले या समझने वाले भक्त के सिवा और कोई नहीं है। तो वैकुंठ छोड़ के मैं आऊंगा और उसी समय वैकुंठ के स्थान खाली रहेगा, और जब तक मैं धर्म संस्थापना ना करूं वैकुंठ की, आदि वैकुंठ में मेरा स्थान, मेरा जो स्थिति है वो नहीं ही रहेगा। तो भगवान कल्कि सबसे बड़ा प्रभाव और शक्ति, जितने अवतार प्रभु का हुआ है, 24 अवतार, मत्स्य कच्छ वराह नृसिंह वामन परशुराम राम, श्री बलराम से बुद्ध कल्कि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ऋषभ अवतार, यज्ञ स्वरूप अवतार, हयग्रीव अवतार, जितना अवतार में लिया, सभी अवतार से कल्कि अवतार सबसे शक्तिशाली एवं सबसे प्रभाव। और इसीलिए मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरे सर्जना से जो चारों युग मैंने रचना किया था, जो चारों युग को मैं सृष्टि किया ब्रह्मदेव के माध्यम, उस चारों युग का भक्त लोगों का मैं
कलियुग की अंत में जब सत्य आद्य सत्य युग होगा, सभी भक्त लोगों को एकत्रित करके फिर अनंत सुख दूंगा। एक बार स्वर्ग को फिर मर्त्य पर लाके भक्त लोगों को स्वर्गवासी बना दूंगा और सभी भक्त लोगों का कलियुग की आद्य युग के अंत के बाद वैकुंठ प्राप्ति होगा। तो ऐसे भगवान महाविष्णु स्वयं कल के अवतार होंगे। क्षीराब्धिनाथ कलंकी रूप हेले जेणु, क्षितिरे कलंकी लीला प्रकाशुचितेणु, भ्रमे सुन हे क्षमा मागे हाड़ी अकमार में सुन हे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। फिर महापुरुष अच्युतानंद और पंच सखा में अन्यतम और महापुरुष अच्युतानंद की अनन्यतम अंश अवतार महापुरुष हरिदास महाराज ने लिखे हैं। जे भगवान कल की खुद क्षीराब्धिनाथ यानी जो क्षीर समुद्र की अनंत शयन में जो प्रभु है, जो महाविष्णु है, जिनका कोई आकार नहीं है, जो अजन्मा है, जो सगुण है, जो निर्गुण है, जो ब्रह्मांड को रचना करते हैं, ब्रह्मांड को विलय करते हैं, कोटि ब्रह्मांड का जो अधिनायक है, वही क्षीराब्धिनाथ भगवान कल्कि की रूप में धरावतरण करेंगे। तो इसीलिए मैं भगवान कल्कि का लीला के बारे में भविष्य पुराण में लिख रहा हूं। तो कितना मूल्यवान ग्रंथ है। भक्त लोगों को भगवान महाविष्णु मिलेंगे, भक्त लोगों को वैकुंठ प्राप्त होगा, भक्त लोग सत्ययुग करेंगे और भक्त लोग और भगवान का मिलन होगा। 1000 साल तक भक्त लोग नया आद्य सत्य युग में प्रवेश करेंगे और आद्य सत्य युग से मनुष्य लोग पूर्ण सत्य युग को जाएंगे और मृत्यु के बाद अनंत अमर पद कृष्ण लोग, जो विष्णु लोग, जो अमर पद ध्रुव चक्र को जाके फिर वहीं पर अनंत सुख भक्त लोगों को मिलेगा। ए जैसु बाहु जुग काली क्षीण यो समहाबली, पापे स कलना सजीवे पंचस अस्त्र भोग हेव गोविंद श्री दिव्य सिंह देवराये ए जुग प्रांते से उदये, गोविंद 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 सुनकु मरम वचन सेउन विंश अंतरेण, गोविंद 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 त्रिपुरे एव उल्कापात
भ्रान्तानि भ्रमिवे अनेक। अंकरे रुधिर धराव इव मेदिनीर। गोविंद 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 भोले श्री जगन्नाथ स्वामी की। महापुरुष अच्युतानंद ने अपना पवित्र ग्रंथ आदि संहिता में ये वर्णन किए हैं। उन्होंने लिखे हैं, एजे सुबाहु जुग कली क्षीण आयुष महाबली, यानी ये जो कलिजुग है, ये कलिजुग ये पाप से पर्यवेशित होगा और मनुष्य लोगों का आयु कम रहेगा। फिर भी मनुष्य लोग असुर से ज़्यादा क्रोधी, अहंकारी और पापी रहेंगे। और उसी समय मनुष्य लोगों का पाप की माध्यम से कलियुग का भोग सिर्फ 5000 साल होगा। ये जे सुभाव जुग कली क्षीण आयुष महाबली, पापे सकल नाश जीवे 5,000 भोग है वो। तो ये उन्होंने बोले हैं, मनुष्यकृत पाप के माध्यम से सभी संसार में पापी लोगों का विनाश होगा और कलियुग को सिर्फ 5000 साल भोग होगा। तो फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, श्री दिव्य सिंह नामे राय ये युग प्रांत से उदय, सुन कुमार मोवचन सेवन विंश अंकरेण। यानी श्री दिव्य सिंह देव महाराज जो हमारा पूज्य श्री जगन्नाथ की पहले प्रथम प्रतिनिधि, उड़ीसा की सबसे पूज्य, भारत और विश्व की सनातन धर्म की पूज्य राजा, जो प्रभु का राजा वो सभी लोगों का भी राजा है। तो उन्हीं समय, जिस समय कलियुग का अंत होगा, उसी समय कौन राजा रहेंगे, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने आदि संहिता ग्रंथ में आज से 600 साल पहले निर्णय कर लिए थे और ये लिखे थे, श्री ठाकुर दिव्य सिंह देव महाराज कलियुग की प्रांत यानी अंतिम समय में जगन्नाथ क्षेत्र में राजा बनेंगे। और क्या लिखे उन्होंने, और भी लिखे हैं, वो भी श्री जगन्नाथ क्षेत्र की 19तम राजा रहेंगे। सुन कुमार मुवचन सेवन विंश अंकरेण, यानी श्री जगन्नाथ परंपरा और श्री मंदिर की परंपरा के अनुसार श्री जगन्नाथ क्षेत्र की 19तम राजा होंगे। और अभी जो पूज्य ठाकुर श्री दिव्य सिंह देव महाराज जी, वो भी 19तम राजा है। और उसी समय क्या होगा, उसी समय सारा ब्रह्मांड में खलबल मचेगा। ब्रह्मांड में मनुष्य त्राही त्राही डाकेंगे, चारों ओर रोग बीमारी पंचभूत युद्ध महाविनाश का संकेत मिलेगा। धरती पर बार बार भूकंप होगा और उसी समय श्री जगन्नाथ क्षेत्र में ठाकुर श्री दिव्य सिंह देव महाराज शासन करेंगे। और अभी भी करते हैं, वो भी 19तम राजा है। मालिका में यही लिखा था आज 600 साल पहले, 19तम राजा नाम रहेगा श्री दिव्य सिंह देव महाराज। मालिका कितना सत्य है। 600 साल पहले कलियुग के अंत में 19तम राजा के हिसाब से जो राजा रहेंगे, उनका नाम और कौन सा अंक किसी समय भगवान की दायित्व
ग्रहण करेंगे, वो भी मालिका पुस्तक में रचना किया गया था, आज प्रमाण भी हो रहा है। और उसी समय और भी एक बात प्रमाण हो रहा है, सारा विश्व में जो मैं बता रहा था, आपद आता जाता रहेगा, भूकंप बढ़ता जाएगा, चारों धाम से संकेत मिलेगा, जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा। मनुष्य समाज में पाप, भ्रष्टाचार और दुर्नीति, अनिति और सारे पाप सीमा को अतिक्रम कर लेगा। और उसी समय महापुरुष अच्युतानंद ने आदि संहिता ग्रंथ में ये लिखे हैं, कांतानी भ्रमिवे जगत, यानी चारों ओर मनुष्य लोगों का मृत्यु होगा, वो भी मृत्यु देवी माता जोगनी माता के माध्यम से होगा। पर लोग देखेंगे आपद के माध्यम से, कहीं पंचभूत के माध्यम से, कहीं दुर्घटना के माध्यम से, कहीं रोग मारी महामारी के माध्यम से हो रहा है। पर ऐसे माध्यम नहीं, माध्यम सिर्फ जोग जोगिनी जो देवी माता की संहार में सब तत्वावधान में होगा। और फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, 22 अंकरे रुधिर धारा बहिव मेदिनीर। और एक प्रमाण मालिका को मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मालिका के वाणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितने ज्ञानी बताएं, जितने लोग बताएं कलियुग का अंत नहीं हुआ, तब पर मालिका के वाणी को अंत करने वाले मानव लोग धरती पर नहीं है, कोई नहीं है। ये होने के लिए पहले से भगवान उसको निर्णय किया, और भगवान की निर्णय से ये मालिका लिखा गया, और उसी हिसाब से कलियुग की अंत और धर्म संस्थापना काम अभी चल रहा है। जो ज्ञानी मानी जो भी बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं है, अपने आप को दोषी मानेंगे। मैं दृढ़ता के साथ बता रहा हूं और चैलेंज भी रखता हूं इसके बारे में, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। जो मालिका है वो पत्थर की लकीरें हैं और उसका कोई टाल नहीं सकता। वो निराकार की वाणी है। चार मानव उसके बारे में जितना निंदा करे, जितना भी बताए, पर उनका शरीर उनका अधीन नहीं है। वो मालिका की वाणी को क्या निंदा करेगा, क्या बताएगा। पर्वत शिखरे फूटिव कहीं, अच्युत वचन मिथ्या मोहई। पूर्व भानु पश्चिमे जीव, अच्युत वचन आन कहिव। अच्युत वचन आन नहिव। भावरे भणी ले श्री अच्युत दास। ले अच्युत दास। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका की वाणियों पर दृढ़ता के साथ बता रहे हैं। बोले पूर्व भानु यानी पूर्व का सूर्य पश्चिम दिग में उदय होंगे। पर्वत की शिखाग्र में पद्म फूल का विकसित होगा और धरती इधर से उधर जाएगा, मेरू इधर से उधर हो जाएगा, और मेरा वाणी कहीं इधर उधर नहीं होगा। और यही जो मालिका में लिख रहा हूं, उसका एक एक इंच, एक एक अणु परमाणु सब सत्य के ऊपर आधारित है। ये स्वयं भगवान के प्रदत्त भक्त लोगों के लिए अमूल्य वाणी है, और भक्त लोग ही उसको समझेंगे
और मैं भी आप लोगों को भरोसा दृढ़ता के साथ और इतना दृढ़ता के साथ बताता हूँ, ब्रह्मांड में अगर मालिका के वाणी को कोई टाल सकता है तो ऐसा कोई धरती पर जन्म नहीं हुआ है, ना जन्म होंगे। प्रभु आ रहे हैं, धर्म संस्थापना होगा, भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा, सुधर्मा सभा बैठेगा, विश्व में राम राज्य का रक्षा होगा, फिर राम राज्य का विकसित होगा, गौमाता का रक्षा होगा, सनातन धर्म का पूर्ण प्रतिष्ठा भगवान कल की करेंगे, कोई मानव नहीं करेगा। कोई मानव का अधिकार इतना नहीं है। सनातन धर्म को विश्व दरबार में प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान कल की ही करेंगे। तो जो जो आज सोचते हैं हम सारा विश्व में सनातन धर्म करेंगे, वो कर्म कर सकते हैं, वो बानर सेना जैसा काम कर सकते हैं। असली में भगवान कल की ही उसका पूर्ण विकास, पूर्ण प्रतिष्ठा ही धरती पर करेंगे और सारा विश्व को सनातनी बना के राम राज्य बनाएंगे। तो आज तो सत्संग को समय हो गया, फिर प्रभु का नाम भजन करें और सत्संग को विराम करें, फिर अगले विचारधारा से मालिका का पुराण का विचार करें। जय अच्युतम जय अनंत अच्युत जय अनंत जय 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 जय बलराम जय जय बलराम जय जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय कलकी राम हो जय जय कलकी राम जय जय कलकी राम जय जय कलकी सत्संग को विराम करते हैं, फिर अगले विचारधारा में आपसे मिलेंगे। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री जगन्नाथ।